हेलो एंड वेलकम एवरीवन हमारे चैनल में। तो आज हम लोग आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं रिसोर्स रूम फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, यानी संसाधन कक्ष जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस पे जानने का प्रयास करते हैं कि रिसोर्स रूम की जो परिकल्पना है उस पे आखिर होता क्या क्या है जो स्थापित किए जा रहे हैं हर जगह पे, सभी विद्यालयों में, स्कूल्स में, सभी जगह पे ये करना है। सभी स्कूल मैनेजमेंट्स को रिसोर्स रूम होना ऑलमोस्ट कंपलसरी है, क्योंकि अगर बच्चों का एडमिशन्स ले रहे हैं वे अपने विद्यालयों में, CWSN बच्चों का, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का, तो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं उनको। हम्म? तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि रिसोर्स रूम क्यों जरूरी है और इसमें होता क्या क्या है। रिसोर्स रूम फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो आइए समझते हैं। रिसोर्स रूम जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए होता है, यानी संसाधन कक्ष, वो होता क्या है। तो ए रिसोर्स रूम फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स is a dedicated space within a school or educational institution that provides specialized support and services to students with disabilities or special needs. The purpose of a resource room is to offer personalized instruction, accommodations, and interventions to help these students succeed academically and socially. तो इसका अर्थ है कि रिसोर्स रूम में जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको क्या दिया जाता है, स्पेशलाइज्ड सपोर्ट एंड सर्विसेज, है ना। और विद इन ए स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है ये रिसोर्स रूम। यानी जो भी स्कूल कैंपस है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पर एक पर्टिकुलर रूम होगा या पर्टिकुलर स्पेस होगा, रूम कह लें, और उसमें सारे तरह के संसाधन होंगे जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाया गया होगा, स्पेशली डिजाइंड किया हुआ होगा। पर्पस मेन होता है रिसोर्स रूम का कि पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन हो, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस वहां पर दे सके, रेमेडियल टीचिंग दे सके, रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस दे सके, है ना, इंटरवेंशंस दे सके, और प्रॉपर एकोमोडेशंस दे सके एंड इंटरवेंशंस, अदर जो स्पेशल सर्विसेज हैं वो दिए जा सके इन बच्चों को, ताकि ये बच्चे एकेडमिकली एंड सोशली सक्सीड कर सके, है ना, अपना ग्रोथ कर सके, कैरियर डेवलप कर सके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स रूम, है ना। तो उम्मीद करता हूँ सारांश में आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि रिसोर्स रूम क्या होता है। रिसोर्स रूम क्या होता है, एक डेडिकेटेड रूम होता है, स्पेस होता है विद इन ए स्कूल, स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के तहत, जहाँ पर स्पेशलाइज्ड सपोर्ट एंड सर्विसेज दी जाती है जो इंडिविजुअलाइज्ड होती है बच्चों को, ग्रुप सेटिंग से हट के। जो आपके जनरल एजुकेशन क्लासरूम हुए वो क्या हुआ, ग्रुप सेटिंग हुआ, जहाँ पर 35 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स, है ना, 30 स्टूडेंट्स इन जनरल होते हैं। मगर जो रिसोर्स रूम होते हैं वहां पर एक बच्चे 101 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे, पांच बच्चे हो सकते हैं। मगर वह जरूरी नहीं है कि एक ही ग्रेड से सारे के हों, अलग अलग ग्रेड के बच्चे हो सकते हैं वहां पर, और इंडिविजुअलाइज्ड फोकस वहां हेल्प कर रहे होते हैं उनसे, एकेडमिकली, सोशली और बिहेवियरली। Now we will try to understand why it is important to have a resource room, यानी रिसोर्स रूम होना क्यों जरूरी होता है। अभी हमने थोड़ा सा समझा था पिछले स्लाइड्स में कि रिसोर्स रूम क्या होता है, लेकिन अब उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि why we should have a resource room in our educational campus in school settings में। तो कहता है रिसोर्स रूम प्ले ए क्रूशियल रोल। क्रूशियल रोल मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, क्रिटिकल, यानी क्रूशियल है, यानी अगर ये नहीं होगा तो बहुत सारी
इश्यूज हो सकती है हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को। तो रिसोर्स रूम प्ले ए क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। क्या करता है ये? सपोर्टिंग द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बाय प्रोवाइडिंग ए सपोर्टिव इन्वायरमेंट। एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट देता है जो कि जनरल एजुकेशन क्लासरूम के साथ साथ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस उनको प्राप्त होते हैं बच्चों को, एंड एक्सेस टू नेसेसरी सर्विस एंड एकोमोडेशंस होते हैं रिसोर्स रूम के होने से। तो आपने देखा क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट देता है जो कि पहले नहीं होता था केवल जनरल एजुकेशन क्लासरूम्स में हमारे बच्चों को, और जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते थे या फिर वहां पर एकोमोडेट नहीं, अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते थे। अब इसीलिए क्या है, हम प्रॉपर एकोमोडेशंस देते हैं ताकि बच्चे अडेप्ट कर पाए उन सिचुएशंस में, और एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट देते हैं, और साथ ही साथ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है रिसोर्स रूम की मदद से। और नॉट ओनली एकेडमिक, अदर नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज में भी सपोर्ट किया जाता है ना, चाहे वो स्कॉलस्टिक के थ्रू से या को स्कॉलस्टिक एरियाज में हो। तो अभी तक हमने सारांश में समझा कि रिसोर्स रूम होता क्या है। अब फर्दर रिसोर्स रूम को डिटेल में समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम। दोनों ही स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं, बट दोनों में कुछ खास डिफरेंस होता है, स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम और रिसोर्स रूम में। तो एक स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम हम में देखेंगे क्या होता है। एक स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम जो होता है वो सेल्फ कंटेन्ड क्लासरूम होता है, where students with disabilities or significant learning needs receive their majority or all of their instructions। यानी ये जो होता है सेल्फ कंटेन्ड क्लासरूम होता है, ग्रुप सेटिंग होता है। जैसे जनरल एजुकेशन क्लासरूम होता है वैसे ही स्पेशल एजुकेशन एक डिफरेंट क्लासरूम होता है, मगर वो स्पेसिफिकली किनके लिए होता है? जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, और ग्रेड वाइज होता है। यानी क्लास 2 का स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम्स डिफरेंट हो सकता है, जैसे क्लास 3 का जनरल एजुकेशन क्लासरूम डिफरेंट होता है 2 से, वैसे ही स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम ग्रेड वाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये इसमें देखना पड़ेगा कि किस तरह के और किनके लिए है, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए। और इनमें खासियत ये होती है कि ये क्लासरूम्स आर डिजाइन टू मीट द एजुकेशनल, सोशल एंड बिहेवियरल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद वेरियस डिसेबिलिटीज। यानी जो मेनली इनमें देखा जाता है कि केवल एजुकेशनल का ध्यान जो रखा जाता है जनरल एजुकेशन क्लासरूम में, फोकस मेनली होता है, लेकिन यहाँ पर मेनली फोकस होता है स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम में एजुकेशनल के साथ साथ सोशल एंड बिहेवियरल नीड्स के ऊपर, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो द फोकस इज ऑन प्रोवाइडिंग ए कम्प्रीहेंसिव करिकुलम, और साथ ही साथ ये होता है फोकस कि हम जो जनरल एजुकेशन क्लासरूम में जो करिकुलम प्रोवाइड करा रहे हैं उसके साथ उस वैसे ही दें, मगर उससे भी ज्यादा कम्प्रीहेंसिव करिकुलम हो, जिसमें स्पेशली डिजाइंड इंस्ट्रक्शंस हो, स्पेशली डिजाइन स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस हो, जो इस ग्रुप सेटिंग में स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम में उन बच्चों की स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल करता हो, और टेलर टू द स्टूडेंट्स नीड। इसीलिए कहा गया टेलर टू द स्टूडेंट्स नीड, यानी ऐसा जैसे टेलर हमारे लिए स्पेसिफिक नीड्स को ध्यान में रख के हमारे लिए पैंट, शर्ट और कोट बनाता है, इंडिविजुअली टेलर्ड होता है, वैसे ही हमको यहाँ पर क्लासरूम सेटिंग्स में, स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम में टेलर्ड करना होता है इंडिविजुअल नीड्स, इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स का। और ये क्या होता है? डेडिकेटेड क्लासरूम सेटिंग्स होता है। तो आगे हम समझेंगे अब स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम कैसे डिफरेंट होता है और रिसोर्स रूम क्या होता है, यानी रिसोर्स रूम कैसे डिफर करता है एक स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम में, ये हम जानने का प्रयास करेंगे स्लाइड्स में। तो अब फिर शुरू करते हैं रिसोर्स रूम, है ना, फिर से रिसोर्स रूम में आते हैं कि रिसोर्स रूम अब क्या होता है। थोड़ा सा हमने रिसोर्स रूम समझ लिया पिछले स्लाइड्स में
कि रिसोर्स रूम होता क्या है ना। अब हम समझेंगे कि फर्दर और डिटेल में रिसोर्स रूम के बारे में। तो रिसोर्स रूम ऑन द अदर हैंड इज ए सप्लीमेंटल सपोर्ट सर्विसेज। क्या होता है ये? सप्लीमेंटल होता है, सप्लीमेंटल सपोर्ट सर्विसेज विद इन ए स्कूल दैट प्रोवाइड्स टारगेटेड इंटरवेंशंस, एकोमोडेशन एंड सर्विसेज टू स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स। यानी ये रिसोर्स रूम जो होता है वो स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम या जनरल एजुकेशन क्लासरूम के मुकाबले कैसा होता है? सप्लीमेंटल होता है। और दोनों जो जनरल एजुकेशन क्लासरूम आपके हो गए या आपके जो स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम हो गए, वो सप्लीमेंटल नहीं है, वो कम्प्रिहेंसिव करिकुलम देते हैं, है ना। सभी चीजें वहां पर पढ़ाई जाती है और सारी चीजों को ध्यान में सभी सब्जेक्ट्स होते हैं। मगर जो रिसोर्स रूम होता है ये सप्लीमेंटल होता है, जो नीड बेस्ड होती है। यानी स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम या स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम में जो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं पर्टिकुलर नीड्स को, उसके लिए रिसोर्स रूम बनाए जाते हैं, जहां पर टारगेटेड इंटरवेंशंस होते हैं, एकोमोडेशंस होते हैं और अन्य सर्विसेज स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स को दिए जाते हैं। The primary purpose of a resource room is to offer additional support. जैसे हमने कहा ना, सप्लीमेंटल सपोर्ट सर्विसेज हुआ, तो वही एडिशनल सपोर्ट एंड रिसोर्सेज दिए जाते हैं हेल्प करने के लिए, ताकि वे जनरल एजुकेशन क्लासरूम में सक्सीड कर सके। यानी ये जनरल एजुकेशन क्लासरूम का अल्टरनेट नहीं है, ये सप्लीमेंटर है ना। तो इट इज नॉट ए फुल टाइम क्लासरूम। स्पेशल रिसोर्स रूम जो है फुल टाइम क्लासरूम नहीं है ये, बट रेदर ए रिसोर्स फॉर स्टूडेंट्स हु नीड एक्स्ट्रा। एक रिसोर्स रूम है जहां पर कुछ स्पेसिफिक नीड्स जो फुलफिल हम नहीं कर पा रहे हैं हमारे जनरल एजुकेशन क्लासरूम्स में, उसको हम फुलफिल करने के लिए कुछ समय के लिए नीड आधारित पे, नीड बेस्ड हम एक्स्ट्रा असिस्टेंस देने के लिए वहां पर रिसोर्स रूम में प्लेस करते हैं बच्चों को, है ना। तो द फोकस इज ऑन प्रोवाइडिंग टारगेट, जैसे पहले का फोकस टारगेटेड इंटरवेंशन के ऊपर है, रेमिडिएशन के ऊपर है और सपोर्ट सर्विसेज के ऊपर बच्चे के स्टूडेंट स्पेसिफिक। अब है रिसोर्स रूम ऑफन ऑपरेट ऑन ए पुल आउट मॉडल। तो ये बेहतर हम इसको समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से रिसोर्स रूम के बारे में, कि दिस इज नॉट ए अल्टरनेट, दिस इज ए पुल आउट मॉडल में हम कर सकते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स को हम कुछ समय के लिए या दिन के किसी एक पार्ट के लिए या सप्ताह में कुछ दिन के लिए एडिशनल सपोर्ट के लिए हम वहां प्लेसमेंट कर सकते हैं, ताकि जब वो वापस जनरल एजुकेशन क्लासरूम में जाए या स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम में तो फिट होके जाए, वह एडिशनल सपोर्ट वहां पर जो चीजें हैं उसको समस्याएं ना हो अपनी एजुकेशन को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो स्टूडेंट्स में अटेंड द रिसोर्स रूम फॉर ए पोर्शंस ऑफ द डे और वीक। तो जैसा हमने कहा पोर्शन ऑफ द डे या वीक का, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ सपोर्ट रिक्वायर्ड। The goal is to build skills, address specific challenges, and gradually transition students back to full participation in general education setting. तो गोल है मेन कि बिल्ड स्किल्स बिल्ड करें हम उनसे। कौन क्यों स्किल्स बिल्ड करें? वैसी स्किल्स बिल्ड करें जो कुछ उसकी हो सकता है उसमें लेस हो इक्विप, जिससे समस्याएं आ रही हो जो जनरल एजुकेशन क्लासरूम्स में होनी चाहिए, जिसके लिए उसको परेशानी हो रही है, तो या स्पेसिफिक चैलेंजेस आ रहे हैं उसको, तो वो स्किल्स को बिल्डअप करें और स्पेसिफिक चैलेंज को कैसे वो टैकल कर पाए जनरल एजुकेशन क्लासरूम्स में, और ये सब चीजें वहां पर उसको सिखाई जाती है और इक्विप किया जाता है उसको, ताकि चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट कर सके और आगे बढ़ सके जनरल एजुकेशन क्लासरूम्स में। और इसी के साथ साथ क्या करते हैं, एंड ग्रेजुअली ट्रांजिशन स्टूडेंट्स, और ये भी सिखाते हैं कि बैक टू द क्लासरूम, जनरल एजुकेशन क्लासरूम कैसे जाना है, क्या क्या करना है, वो चीजें हम पार्टिसिपेट करवाते हैं उसको। अब देखिए रिसोर्स रूम में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं।
करने को बहुत कुछ कर सकते हैं स्पेशली, बट कुछ चीजें हैं जो हम लोग खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि ये इंक्लूड कर सकते हैं। असिस्टेंस विथ होमवर्क कर सकते हैं, होमवर्क ठीक से नहीं कर पा रहा है तो भाई क्या रीजन है, पेरेंट्स से फीडबैक लेके और हम रिसोर्स रूम में सपोर्ट कर सके ताकि होमवर्क वह कंप्लीट कर सके टाइमली, और हम उसको स्टडी स्किल हैबिट्स करा सके ताकि घर में वह होमवर्क कर सके। जो भी रेमिडियल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो कुछ चीजें जरूरत है, जो स्टडी स्किल्स जो नहीं कर पा रहा है, ताकि क्लासरूम में जब वो जाए वापस तो वो कर पाए वो, है ना। उन चीजों को ध्यान में रख के फिर स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शंस, जो जनरली जनरल एजुकेशन क्लासरूम्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, 40 स्टूडेंट 35 स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर उसको चैलेंजेस आते हैं कुछ स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को। तो स्मॉल ग्रुप्स में करके वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे कर सकते हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे मैक्सिमम, या एक 101, और उसको धीरे 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 हम स्मॉल ग्रुप्स में ट्रांसफर करके फिर बिग ग्रुप्स में ट्रांसफर करके उसको बैक टू द जनरल एजुकेशन क्लासरूम सेटिंग्स में उसको इक्विप कर सके, है ना। और असिस्टिव टेक्नोलॉजी, इफ एनी टाइप ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज देनी है तो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हम दे सके, उनको करा सके। अब बात है और चीजों जिनके बारे में हम कर सकते हैं, और भी चीजें हैं, जैसे हमारे स्कूल्स में स्कॉलिस्टिक एरियाज होते हैं और को स्कॉलिस्टिक एरियाज होते हैं, तो हम दोनों तरह की स्पेशल एजुकेशन, नॉट लिमिटेड टू भाई स्पेसिफिक चीजें, हम सारी चीजों को कवर करना चाहिए। जो स्कॉलिस्टिक एरियाज है, जैसे मैथ्स है, लैंग्वेज है, साइंस, सोशल साइंस, वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, म्यूजिक एंड प्लानिंग, म्यूजिक एंड पेंटिंग, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे एरियाज में कोई भी डिफिकल्टीज आ रही है, चैलेंजेस आ रही है उसको जनरल एजुकेशन क्लासरूम्स में, तो हमको रिसोर्स रूम में इससे रेमिडियल इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए ताकि वह बच्चा जनरल एजुकेशन क्लासरूम्स में एडेप्टेशन हो सके, उसका एडेप्ट कर पाए, है ना, विद प्रॉपर एकोमोडेशंस, वह वहां पर आगे एजुकेशन प्राप्त कर सके। साथ ही साथ हमें को स्कॉलिस्टिक एरिया, केवल स्कॉलिस्टिक एरिया नहीं, को स्कॉलिस्टिक एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हमको उसके लाइफ स्किल्स देखना चाहिए कि लाइफ स्किल से रिलेटेड चैलेंजेस तो नहीं है जिसके कारण उसको स्कॉलिस्टिक एरियाज में कुछ दिक्कतें आ रही है। एटीट्यूड रिलेटेड कुछ समस्याएं अगर है तो उससे रिलेटेड वर्कआउट हम वर्क करना चाहिए। सोशल वैल्यूज से रिलेटेड कुछ अगर इश्यूज है तो वो हमें देखना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज़ देखना चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम स्कॉलिस्टिक एरियाज़ में हम इम्प्रूवमेंट करा सकते हैं। फिर एस्थेटिक, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट से रिलेटेड कुछ अगर है तो वो हम करा सकते हैं। तो देखेंगे हम स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक एरिया दोनों पे हमें काम करना चाहिए, और ज़्यादा काम हम को स्कॉलिस्टिक एरिया पे पहले करना चाहिए ताकि इसमें हमको मदद मिल पाए स्कॉलिस्टिक एरिया में। ओके, now we will try to understand some key aspects of a resource room, यानी प्रमुख पहलू क्या क्या होते हैं रिसोर्स रूम के अंतर्गत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो होने ही चाहिए एक रिसोर्स रूम के अंतर्गत, यानी इनके बिना रिसोर्स रूम जो है एक तरह से अधूरा है। तो फर्स्ट थिंग इज इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स, यानी each student in a resource room typically will have or has an individualized educational plan that outlines their unique learning goals, accommodations and strategies, and these plans are developed collaboratively with input from teachers, parents and specialists, concerned specialists. ओके, सो इसका अर्थ ये हुआ कि सभी प्रत्येक जो बच्चे जो भी रिसोर्स रूम में प्लेस किए गए हैं फॉर द टाइम बीइंग, उनका क्या होना चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, बहुत जरूरी है ये, जिसमें एकदम स्पेसिफिक आउटलाइन किया हो, लिखा हुआ हो कि उनकी लर्निंग गोल्स क्या क्या हैं जो रिसोर्स रूम में फुलफिल होंगी, और उनको क्या क्या एकोमोडेशंस दिए जाएंगे, और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इनके लिए हेल्पफुल होती हैं। तो ये कोलैबोरेशन में यानी टीम वर्क में तैयार किया जाएगा इनके लिए। नाउ another next important point is small group or 101 support, यानी स्टूडेंट इन द रिसोर्स रूम में रिसीव इंस्ट्रक्शन इन 101 और वेरी स्मॉल ग्रुप सेटिंग।
allowing for more individualized attention and support. यानी ये जो बच्चे आएंगे रिसोर्स रूम में वो 101 इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करेंगे रिसोर्स रूम में जो स्पेशल एजुकेशन टीचर होंगे उनके द्वारा, या रिसोर्स टीचर कहें उनके द्वारा, है ना, जो कि इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन और सपोर्ट मिलेगा। तो क्यों? क्योंकि ये जो पर्सनलाइज्ड अप्रोच होता है वह स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स के प्रोग्रेस करने में मदद सहायक होते हैं और उनकी अपनी स्पीड से, जो कि जनरल एजुकेशन क्लासरूम में नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर उनकी अपनी स्पीड से वो प्रोग्रेस कर पाते हैं और सक्सीड करते हैं और चैलेंजिंग टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं। जो भी चैलेंजिंग टास्क है ना, जो भी उनकी एरियाज ऑफ डिफिकल्टी होती है उसमें वह सक्सेसफुल हो पाते हैं, मोर इफेक्टिवली, अच्छी तरीके से चीजों को सीख पाते हैं एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ। Another important point is assistive technology. Resource room often utilizes assistive technology, यानी रिसोर्स रूम में ऑफन यूटिलाइजेस का मतलब है ऑलमोस्ट हम लोग असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करना ही चाहिए। अगर रिसोर्स रूम में बच्चा आ रहा है तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उन पर्टिकुलर नीड्स के लिए उनकी उनसे रिलेटेड असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज जरूर करना चाहिए या डिवाइसेस का यूज करना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स हैं, डिसेबिलिटीज हैं, उनको प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। और इनमें आप जैसे हो सकता है इंक्लूड कर सकते हैं आप सॉफ्टवेयर्स या पर्टिकुलर एप्स, जो एजुकेशनल एप्स डिजाइन किए हुए हों, एडेप्टिव इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, या कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो उनकी लर्निंग और एक्सेसिबिलिटी को मजबूत करता हो, है ना, प्रोग्रेस करने में आसानी करता हो, तो एक्सेसिबल करता हो, एक्सेसिबल टू एजुकेशन। Another point is support services. This is very important. Most of the persons ये समझते हैं कि resource room is just meant for academic purpose and एक special education teacher या resource teacher जो होते हैं वह वहां पर होते हैं और बच्चों को सपोर्ट करते हैं। बट सपोर्ट सर्विसेज मीन्स होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉट ओनली स्पेशल एजुकेशन टीचर, थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइड द रिसोर्स रूम। जो भी बच्चे रिसोर्स रूम में आ रहे हैं उनको सपोर्ट सर्विसेज यानी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन जरूरत है, अगर वो रिक्वायरमेंट है उनको तो, सच एज स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, काउंसलिंग एंड बिहेवियरल इंटरवेंशंस। अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट उनकी है तो उसी रिसोर्स रूम में, यानी बाहर रिसोर्स रूम में बच्चा क्यों आ रहा है? एकेडमिक सपोर्ट के लिए और सपोर्ट सर्विसेज के लिए आ रहा है, नॉट ओनली एकेडमिक सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज के लिए भी आ रहा है। तो जब भी उनका होगा उनको टाइम स्पेसिफिक अलॉटमेंट करके थेरेपिस्ट के द्वारा, स्पीच थेरेपिस्ट हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स हो, उनके द्वारा प्रॉपर इंटरवेंशंस रिसोर्स रूम में दिया जाना चाहिए एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट करके, ताकि उनकी जो स्पेसिफिक नीड्स है बच्चों की, है ना, उसको फुलफिल कर सके, उनको फुलफिल करने में उनको हेल्प मिल सके और वे एसेंशियल स्किल्स डेवलप कर पाए, है ना, टू डेवलप essential skill for learning and daily life. Now another last and very important factor is, है ना, ट्रांजिशन प्लानिंग, जो बहुत लोग छोड़ देते हैं, ट्रांजिशन प्लानिंग में ध्यान नहीं देते हैं, बट दिस इज वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजिशन प्लानिंग इज कि रिसोर्स रूम को हम ट्रांजिशन प्लानिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को असिस्ट करने के लिए। जैसे कि वो वन ग्रेड से अनदर ग्रेड में बच्चे जा रहे होते हैं, तो जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं उनको दिक्कतें होती हैं कई तारीख
कई तरह की। जब वन वन ग्रेड से अनदर ग्रेड से जा रहे होते हैं, बच्चा फोर्थ ग्रेड में है और फिफ्थ ग्रेड में जाना है ना, फिफ्थ ग्रेड से सिक्स ग्रेड या सेवन्थ ग्रेड से एट्थ ग्रेड में जाना है, तो उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है। वो ट्रांजिशन प्लानिंग, ट्रांजिशन का जो फेज होता है वो डिफिकल्ट टाइम होता है। उसमें हेल्प आउट करने के लिए रिसोर्स रूम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉट ओनली ग्रेड टू ग्रेड, अगर आउट ऑफ स्कूल बच्चा टेंथ पास करके दूसरे स्कूल में जा रहा है ना, सेकेंडरी स्कूल्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जा रहा है, या फिर हो सकता है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्वेल्थ पास के पास जा रहा है, तो वो जो ट्रांजिशन फेज है, स्कूल टू वर्क, स्कूल टू एम्प्लॉयमेंट, है ना, या स्कूल टू वोकेशनल ट्रेनिंग सेटअप, उसमें उस ट्रांजिशन फेज में उस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, करता भी है रिसोर्स रूम, है ना। तो यहाँ पर जो है, जैसे कि हमने बताया, अदर थेरेपिस्ट या काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, है ना, इवन एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर या रिसोर्स टीचर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, प्रोवाइडिंग गाइडेंस, सपोर्ट एंड रिसोर्सेज फॉर ए स्मूथ ट्रांजिशन। ओके। तो हमें लगता है कि आप लोग को अब एक अच्छी एक कोशिश अपने तरफ से किया हूँ कि आपको एक इंफॉर्मेशन मिल पाए एक रिसोर्स रूम के बारे में। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, है ना। और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर सपोर्ट कीजिए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।